हेलो दोस्तों, आज है 21 जून 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण दसवीं तिथि सुबह 7:19 तक है और उसके बाद फिर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज है 21 जून का दिन और हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। यानी दोस्तों, आज का दिन न सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग का महत्व दर्शाता है, बल्कि ये भारत की प्राचीन विरासत का वैश्विक उत्सव भी है। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया योग के रंग में रंग जाती है। पार्क हो या ऑफिस, स्कूल हो या सोशल मीडिया, हर जगह लोग योग अभ्यास करते दिखते हैं। और वैसे आपको बताएं, ये योग कोई नया चलन नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक आध्यात्मिक और शारीरिक विद्या है, जिसकी जड़ें भारत में गहराई तक फैली हुई है। आपको बताएं, ऋषि मुनियों ने भी न सिर्फ शरीर की मजबूती बल्कि मन की शांति के लिए भी इसे योग को अपनाया और इसीलिए आज योग दुनिया भर में हेल्दी लाइफस्टाइल का दूसरा नाम बन चुका है। आज 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी हम जानते हैं। यानी आज के दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा समय तक धरती पर पड़ती है, इसलिए ज्योतिष और अध्यात्म की दृष्टि से भी आज का दिन खास महत्व रखता है। और ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना भी शुरू किया था, इसीलिए ये दिन योग का उद्गम भी कहलाता है। और इसी खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने स्पीच के दौरान रखा था और पीएम मोदी के इस प्रस्ताव को 193 में से 177 देशों का जबरदस्त समर्थन मिला था। और सिर्फ 90 दिनों के भीतर ही 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी। और इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पहली बार दुनिया ने आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल योगा डे मनाया। इस साल 2025 की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ और यह थीम भी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के वैश्विक विचार को बढ़ावा देती है। आपको बताएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। शनिवार को पीएम मोदी योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये कार्यक्रम विशाखापट्टनम में रामकृष्ण समुद्र तट से भोगपुरम तक 26 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच आयोजित होगा। विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग के महाकुंभ में शामिल होंगे और पीएम मोदी इस दौरान यहाँ 3 लाख से अधिक लोगों के साथ योग करेंगे। देश भर में भी 11 लाख से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर रवाना हुए। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उधमपुर छावनी क्षेत्र में तैनात भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों से मुलाकात और बातचीत भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की वैश्विक थीम है स्वास्थ्य, समरसता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप भी योग में जरूर हिस्सा लें, योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एयर इंडिया की शुक्रवार को 9 फ्लाइट कैंसिल हुई। इसमें 4 इंटरनेशनल और 5 डोमेस्टिक फ्लाइटें रही। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। एयर इंडिया हादसे के बाद 220 डीएनए सैंपल मैच हुए हैं। परिजनों को 202 बॉडी सौंपी जा चुकी हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल जी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डीएनए मिलान के बारे में जानकारी बताई। साथ ही आप देखिए, एयर इंडिया पर पैसेंजर्स का संकट गहरा रहा है। अहमदाबाद हादसे के बाद बुकिंग 20% गिर गई है। किराए में भी 15% तक की कटौती देखने को मिल रही है। एयर इंडिया के औसत किराए भी 8% से 15% तक कम हो गए हैं और ये सब हालात विमान हादसे के बाद बने हैं। बुकिंग में लगभग 20% की गिरावट देखी गई है। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, खाने के तेल सस्ते होंगे। देश भर में ऑयल मिलों की जांच की जाएगी। कंपनियों से एमआरपी रिपोर्ट भी मांगी गई है। खाद्य तेलों पर हाल ही में आयात शुल्क में की गई कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए एक ठोस प्रयास के तहत व्यापक निरीक्षण किया गया है। वहीं आप बड़ी खबर देखिए, घुटनों पर पाकिस्तान, शहबाज ने जताई सभी लंबित मुद्दों पर भारत से वार्ता की इच्छा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 रणनीतिक फैसले लिए थे, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाना भी शामिल था। वहीं अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से इनके साथ ही अन्य लंबित मुद्दों पर बातचीत को लेकर एक बार फिर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं आप देखिए, पासपोर्ट आवेदन के लिए महिला को पति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए महिला को पति की अनुमति या हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। अदालत ने इसे महिला की स्वतंत्रता के खिलाफ और पुरुष प्रधान सोच करार दिया है। वहीं देखिए आप, इनकम टैक्स की सख्ती काम आ रही है। विदेशी पैसों की जानकारी देने लगे लोग। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की ओर से की गई सख्ती और डेटा मैचिंग टूल की वजह से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने में अब तेजी दिखाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल विदेशी पैसों और प्रॉपर्टी की जानकारी 45% से ज्यादा बढ़ी है। यानी दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सख्त पॉलिसी और ऑटोमेटिक डेटा मैचिंग जैसे टूल के इस्तेमाल हो जाने से टैक्स पेयर्स ने अपनी विदेशी संपत्तियों और इनकम का ब्यौरा गवर्नमेंट को देने में अब जबरदस्त तेजी दिखाई है। इजराइल के कई शहरों पर ईरान के हमले हुए, हाइफा में 23 घायल हो गए, 3 गंभीर। ईरान ने कहा कि इजराइल हमला रोके तो बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने शुक्रवार शाम इजराइल के तेल अवीव, बिरसेबा, हाइफा सहित कई शहरों में फिर से मिसाइल हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में मिसाइल गिरने से 23 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल हमले रोकता तो वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए इजराइल को हमले रोकने होंगे। इजराइल और ईरान में 8 दिन से जंग जारी है। इजराइल से जंग के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार अगले 2 दिनों के दौरान 3 स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से करीब 1000 भारतीय नागरिकों को वहां से रेस्क्यू करेगी। वहीं अमेरिका ने कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का यह मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। वहीं आप देखिए, जंग में हर दिन 6000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.6% हुआ है। यानी ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य संघर्ष ही नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए का हर रोज खर्चा हो रहा है। साथ ही आप देखिए, न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल के हमलों के बीच सेंट्रल ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया। रात 8:49 के लगभग ये भूकंप के झटके ईरान में महसूस किए गए। वहीं देखिए, इजराइल पर दबाव बनाए ईरान की भारत से गुजारिश है, कहा कि आप शांति के पक्षधर हैं। ईरान अब इस माहौल में भारत की और उम्मीद से देख रहा है। भारत में ईरान के उपराजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी ने कहा, भारत को इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। भारत में ईरान के उपराजदूत ने शुक्रवार को कहा कि भारत जैसे देश जो वैश्विक दक्षिण की आवाज है और शांति चाहते हैं, उनको इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। इजराइल और अमेरिका की हर चाल फेल हो गई। जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया वो खाली निकले। ईरानी कमांडर का एक बड़ा दावा सामने आया है। उनका कहना है कि इजराइल ने जिन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया वे पहले ही खाली कर दिए गए थे। 13 जून से इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू की थी। टारगेट पर थे परमाणु सुविधाएं, सैन्य ठिकाने और यहाँ तक कि वैज्ञानिक और वरिष्ठ अफसर तक। मगर ईरान की ओर से जो ये जवाब आया है उसने पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया है। ईरान ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। ईरानी कमांडर ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। ईरान अब तक अपनी कुल सैन्य क्षमता का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी कमांडर ने कहा कि युद्ध विराम की बात करना इस वक्त एक गलती होगी। उन्होंने कहा कि हमें दुश्मन को रुकने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर इजराइल को सांस लेने का वक्त मिला तो वो खुद को फिर से तैयार कर लेगा। हम इस लड़ाई को धीरे धीरे तेज कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी चेताया था कि अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ईरान ऐसे कदम उठाएगा जिनसे पूरा मिडिल ईस्ट हिल जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ से रक्तपात जारी है, तबाही जारी है। इजराइल भी धुआं हो रहा है। ईरान ने बारूदी बौछार की हुई है। कई इमारतें खंडर बन गई हैं। लोग दहशत में जी रहे हैं। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच जारी इस युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। ईरान ने इजराइल के बीरसेबा में रिहायशी इलाकों और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में ईरान के अराक परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है। कुल मिलाकर दोस्तों, इजराइल और ईरान की जंग अगर तेजी से आगे बढ़ती है तो ये दुनिया के लिए एक चिंता का सबब है। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग का दौर जारी है। वार पलटवार चल रहा है। युद्ध की स्थिति पर ईरान के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आ खड़े हुए हैं। वैसे रूस और ईरान के बीच पहले ही अच्छे संबंध हैं। ईरान की ओर से मदद मांगे जाने पर रूस S-300 और S-400 की सप्लाई भी तेज कर सकता है। खबर है कि क्रूज मिसाइलें भी भेजने पर रूस विचार कर रहा है। इधर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस वॉर से तुर्की को 3 बड़े खतरे सता रहे हैं। ईरान के चक्कर में हम भी बर्बाद हो जाएंगे। अचानक तुर्की को ये 3 डर सताने लगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को फोन पर चेतावनी दी है और कहा कि इजरायली हमले शरणार्थियों का पलायन और परमाणु खतरा क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही तुर्की ने बातचीत से समाधान की वकालत की है। और तो और आप देखिए, इजराइल से जंग के बीच ईरान ने भारत के लिए एयर स्पेस खोल दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाना है। ईरान सरकार ने भी इस मानवीय प्रयास में सहयोग किया है। ईरान से वापस आए 290 भारतीय, आज और 2 उड़ानें आएगी। अपनों से मिलकर परिजन भावुक हो गए। इजराइल से भी भारतीयों को निकालेगा ऑपरेशन सिंधु। 22 जून से स्पेशल फ्लाइट शुरू होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर शिकंजा कसता जा रहा है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में पेश होने का आदेश दिया गया है। हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप है और अदालत की अवमानना
का मामला भी दर्ज हुआ है। दरअसल बांग्लादेश सरकार लगातार अवामी लीग पर कार्रवाई कर रही है और हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाव बना रही है। फिलहाल शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया गया, 24 जून तक सरेंडर किया जाए। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का यह आदेश है। चलिए बड़ी खबर देखिए, स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ रुपए जमा है और ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। एसएनबी ने 19 जून को ये आंकड़े जारी किए थे। ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए हुए फंड्स की वजह से हुई है। व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में जमा राशि 11% बढ़ी है। गुरुग्राम में 8 इंटरनेशनल ड्रग तस्कर पकड़े गए, 7 विदेशी बताए जा रहे हैं। वहीं आप देखिए, शुभांशु को अंतरिक्ष में ले जाने वाला मिशन 5वीं बार टल गया है। ISS पर सुरक्षा जांच के चलते पोस्टपोन हुआ। फिलहाल नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन 5वीं बार टाल दिया गया है। इसे 22 जून को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ISS की सुरक्षा जांच के चलते फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। HAL यानी हेल भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बनी है। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च विकल्प भी बनाएगी। GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान होगी। वित्त मंत्री ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुरू किया बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान। देश की परिवर्तनकारी कहानियों को मंच मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हुए 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने MyGov के साथ मिलकर एक रचनात्मक राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव शुरू किया है। इस अभियान में 5 अनोखी प्रतियोगिताएं भी शामिल की गई हैं, जिनमें भाग लेने की अंतिम तारीख 9 जुलाई है। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के तारकीय रसायन की खोज की है। शोधकर्ताओं ने एक ब्रह्मांडीय मोड़ का पता लगाया, एक रहस्यमयी तारा जो एक्सट्रीम हीलियम सितारों नामक एक दुर्लभ वर्ग से संबंधित है। साथ ही देखिए, हमारे देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 पहुंची। मेडिकल कॉलेज भी दोगुने हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की बेहतर स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है। पीएम मोदी ने पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को पाटलिपुत्र से गोरखपुर रेलवे लाइन पर नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। नई वंदे भारत मिलने से प्रदेशवासियों में काफी उत्साह भी है। आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को और भी ट्रेनें मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सोनम को उत्तर प्रदेश ले गए ड्राइवर से पूछताछ। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी केस में आरोपी सोनम जिस टैक्सी से इंदौर से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची थी, उसके ड्राइवर तक पुलिस पहुंच गई है। शिलोंग पुलिस की एक टीम ने गुरुवार को टैक्सी ड्राइवर से 1 घंटे तक पूछताछ की। गुरुवार को ही इंदौर के क्राइम ब्रांच थाने में सोनम के यहाँ काम करने वाले 3 कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और इनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं। फिलहाल कल वाला अपडेट आपने देखा ही है। राजा मामले में 5 आरोपियों को शिलोंग पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा हुआ है और बाकी 3 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शिलोंग पुलिस 17 जून से इंदौर में है और इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों से सोनम के बारे में जानकारियां निकाली गई हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सरकार ने नए नियम लागू किए। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन देने पर रोक लगाने जा रही है। ये नियम दिल्ली NCR में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। दिल्ली वालों को EV की खरीद पर जल्द से जल्द सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि उनका प्रयास है कि नई EV नीति को इसी महीने के अंत तक लागू कर दिया जाए। दिल्ली में अब 6 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रावधानों के तहत दिल्ली सरकार ने स्कूली शिक्षा की शुरुआती संरचना में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है और इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राजधानी के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 साल होना अनिवार्य होगी। साथ ही पहली कक्षा से पहले 3 स्तरीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जरूरी कर दिया गया है, यानी पहली कक्षा से पहले नर्सरी, लोअर KG और अपर KG कक्षाएं होगी। मुंबई लोकल ट्रेनों में लगाए जाए ऑटोमेटिक दरवाजे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तरह का सुझाव दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रियों की जांच चली गई थी अभी हाल ही में, उस पर गंभीर चिंता जाहिर की है और कोर्ट ने रेलवे को सभी लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे लगाने का सुझाव दिया है। वृंदावन में हड़कंप मच गया। प्रेमानंद महाराज की AI से तस्वीर बनाकर वायरल कर दी गई। शिष्य ने FIR दर्ज कराई है। संत समाज में भी आक्रोश देखने को मिला है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि तस्वीर किसने बनाई और इसे किसने वायरल किया। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, यदि आप भी AI टूल इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। बताया जा रहा है कि आपके AI इस्तेमाल से भी CO2 उत्सर्जन बढ़ रहा है और धरती गर्म हो रही है। एक नई स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जब AI चैटबॉट जटिल सवालों पर सोचने लगते हैं, यानी
कि विश्लेषणात्मक और तर्क संगत जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वे सीधे सपाट जवाब देने वाले मॉडल्स की तुलना में 6 गुना तक अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। तर्क करने वाला एआई ज्यादा ऊर्जा खपाता है। फेसबुक से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। फेसबुक ने रिलीज किया पास की सपोर्ट। अब लॉगिन के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसबुक ने अब अपने एंड्रॉइड और iOS ऐप में पास की सपोर्ट शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। यूपी में शहरी हरित नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में अल्टीमेट ग्रीन सिटी शहर बनेंगे। प्रदेश के स्मार्ट ग्रीन शहरों में वर्टिकल गार्डन, पार्क और मियावाकी फॉरेस्ट बनेंगे। शहरों को ग्रीन स्टार रेटिंग भी दी जाएगी और सर्वश्रेष्ठ को अल्टीमेट ग्रीन सिटी पुरस्कार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित होंगे युवा। योगी सरकार हुनर हाट योजना की शुरुआत करेगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। साथ ही देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में उद्यम लगाने के लिए जमीन की कमी को देखते हुए 4 गांव की जमीनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत किसानों से सहमति पत्र भरवाए जा रहे हैं। ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश संडीला औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से जुड़ी हुई, जहां इसके लिए 4 गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। 75% किसानों ने सहमति पत्र दे दिए हैं। 900 किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति दी है। पंजाब नेशनल बैंक खाते से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। पंजाब नेशनल बैंक उन खातों को बंद करने जा रहा है जिनमें 3 साल से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है और कोई राशि नहीं है। बैंक का कहना है कि ये कदम खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। फिलहाल खाताधारकों को 19 जुलाई तक केवाईसी जमा करके खातों को एक्टिव करने का अवसर दिया जा रहा है, वरना फिर 20 जुलाई के बाद इस तरह के खाते बंद कर दिए जाएंगे। रेल यात्रियों से जुड़ा अपडेट आपको लगातार हम बता ही रहे हैं। भारतीय रेल यात्रियों की सुरक्षा और आराम के लिए नए नए प्रयास कर रही है। एसी और स्लीपर क्लास में भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वेटिंग टिकट की संख्या में बड़ा अपडेट दिया है, यानी वेटिंग टिकटों की संख्या सीमित की गई है। स्लीपर में कंफर्म सीट के अलावा 25% और एसी में 10% ही वेटिंग टिकट जारी होंगे। नए नियम से आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगाने की अंतिम तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए ये तीसरा मौका है जब ये समय सीमा बढ़ाई गई है। यूपी से जुड़ा अपडेट देखिए। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का ड्रोन वीडियो आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया है। इस एक्सप्रेस वे से आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में महज 3.5 घंटे का समय लगेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव बने रहेंगे रस्तोगी। एक्सटेंशन मिली। 30 जून को रिटायरमेंट होने वाले थे। हरियाणा के मुख्य सचिव CS अनुराग रस्तोगी को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है। हरियाणा HTT में नकल रोकने के लिए AI सिस्टम लगेंगे। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पेपर देंगे। फरीदाबाद में 1 सप्ताह में 56 फार्म हाउस तोड़ दिए गए। बीजेपी MLA पूर्व मंत्री भी नहीं बचा पाए। 6000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है। फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध निर्माण को गिराने का काम लगातार जारी है। नगर निगम और वन विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा से खाटू श्याम सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर उड़ेंगे। सैनी सरकार ने ऐलान कर दिया है। पहले हिसार फिर गुरुग्राम से इस सेवा की शुरुआत होगी। हरियाणा सरकार खाटू श्याम और सालासर धाम जाने वाले भक्तों के लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने जा रही है। हरियाणा के सरपंच मैरिज एक्ट के संशोधन को लेकर एकजुट। एक गांव समगोत्र शादी के खिलाफ सामाजिक मुद्दों पर जींद में 22 तारीख को महापंचायत भी होगी। हरियाणा में भी योग दिवस पर रिकॉर्ड की तैयारी हो रही है। 1 लाख लोग एक साथ करेंगे योग। बाबा रामदेव दीक्षा देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश पूरी दुनिया में जाने वाला है। वहीं आप देखिए, हिसार के युवांश को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, 8 महीने की उम्र है, 14.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। फतेहाबाद के कांस्टेबल पिता ने मदद मांगी है। पंजाब में 14 सूत्रीय कार्य योजना को मंजूरी मिली है। सीएम भगवंत मान ने ऐतिहासिक कदम बताया। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। एक किसान घायल हो गया। चुरा चांदपुर में गोलाबारी के बीच एक कुकी महिला की जान चली गई। इलाके में तनाव जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू के दौरान ली जाने वाली जानकारी का फॉर्मेट सरल और छोटा बना दिया है। पहले ये 5 पन्नों का फॉर्मेट था, जिसमें से 4 पेज कम हो गए। नए फॉर्मेट के मुताबिक अब उम्मीदवार को 1 पेज का ही फॉर्मेट भरना होगा। अब इंटरव्यू में उम्मीदवार को जाति नहीं बतानी होगी। MPPSC ने फॉर्मेट से पन्ने कम कर दिए हैं। सरनेम और कैटेगरी के कॉलम भी हटा दिए हैं। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित हो गया है। प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर रहा। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में निवेशकों से 2283 करोड़ रुपए ठगे गए। भोपाल STF ने 2 आरोपियों को दिल्ली से पकड़ा है। 8% रिटर्न का झांसा देते थे। निवेशकों से ऑनलाइन निवेश कराते थे। मध्य प्रदेश में अब गाँव में भी पासपोर्ट बनाने की सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्रालय की मोबाइल वैन सेवा का शुभारंभ हुआ है। पासपोर्ट केंद्र की सभी सुविधाएं आपके दरवाजे पर उपलब्ध रहेगी। चोर किस तरह से दिमाग लगाते हैं आप देखिए। दीवार में सुराख कर चोरों ने सेंध लगाई। और मध्य प्रदेश के उमरिया में पटवारी के घर से चोरी की। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है। छत्तीसगढ़ में डिजिटल कोर्ट की नई पहल।
घायल। राजनांदगांव समेत 4 जिलों में डिजिटाइजेशन सेंटर शुरू किए गए। कोर्ट रिकॉर्ड स्कैन होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे। इस तरह के अपडेट भी हैं। नक्सल हिंसा में शहीद के परिजनों से मुलाकात करेंगे। नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक भी लेंगे। साथ ही आप देखिए, हाईकोर्ट ने अविवाहित महिला की मां को माना असली उत्तराधिकारी। महिला कांस्टेबल की मौत के बाद दत्तक पिता ने किया संपत्ति पर दावा, कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि अविवाहित महिला की मां ही उसकी असली उत्तराधिकारी है। दरअसल महिला कांस्टेबल की मौत के बाद उसके कथित दत्तक पिता होने का दावा करते हुए चल अचल संपत्ति का दावा किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, 411 करोड़ रुपए का CGMSC घोटाला, आरोपी को बेल नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह संगठित आर्थिक अपराध है और जमानत से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की हमर लैब योजना में हुए 411 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी कारोबारी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में सिर पर बाल उगाने के नाम पर इंजीनियर की जान लेने की आरोपी डॉक्टर अनुष्का तिवारी की जमानत याचिका भी जिला जज की कोर्ट ने खारिज कर दी है। 26 मई को सरेंडर किया था। वो मामला आपको याद होगा, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान एक इंजीनियर की मौत हो गई थी। वहीं आप देखिए, नोएडा में निवेश का झांसा देकर 64 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली गई। पीड़िता को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा, फिर ऐप डाउनलोड करवाकर ट्रेडिंग कराई। शेयर मार्केट से जुड़े कई तरह के स्कैम आजकल चल रहे हैं, आप भी सावधान रहिएगा। वहीं देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में स्कूटी की नंबर प्लेट 14 लाख रुपए में खरीदी। गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन नंबर प्लेट की कीमत 14 लाख रुपए है। युवक ने कहा कि यूनिक नंबर रखने का शौक है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक व्यवसायी ने अपनी एक्टिवा स्कूटी के लिए फैंसी नंबर खरीदने में 14 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। श्रीखंड यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा। 10 जुलाई को पहला जत्था जाएगा। रोजाना 800 श्रद्धालु भेजे जाएंगे। 4 ग्लेशियर को पार करना होगा। हिमाचल प्रदेश में मशहूर श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। 10 से 23 जुलाई तक ये धार्मिक यात्रा चलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी की नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है। महाराष्ट्र में भारी बारिश, नासिक में घरों दुकानों में पानी भर गया। मानसून ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी एंट्री कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून आगे बढ़ा है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बिहार के गयाजी में भी बारिश के बाद फल्गु नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। महाराष्ट्र में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राजस्थान में आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में भी कई इलाकों में तेज बरसात का दौर जारी है। यूपी में भी जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई। कई क्षेत्रों में तेज बारिश से लैंडस्लाइड भी देखने को मिले। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 1046 अंक चढ़कर 82,408 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 319 अंकों की तेजी रही और ये 25,112 के स्तर पर बंद हुआ है। बिहार में स्पेशल स्कूल टीचर के 7,279 पदों पर भर्ती। होंडा सिटी स्पोर्ट 14,89,000 रुपए में लॉन्च हुई है। वीवो Y400 प्रो भारत में लॉन्च हो गया है। शुरुआती कीमत 25,000 रुपए के लगभग। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान के हर स्कूल में योग एम्बेसडर बनाए जाएंगे। 65,000 स्टूडेंट्स को जोड़ा जाएगा। छात्रों और टीचर्स को योगा करवाएंगे। जयपुर में बारिश के बीच धरने पर बैठे रहे हनुमान बेनीवाल। जान देने वाले डॉक्टर के परिवार और सरकार में मांगों को लेकर सहमति बन गई है। धरना समाप्त कर दिया गया है। जोधपुर में एहसान मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई मामले में परिजनों की मांगों पर सहमति बन गई है और इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया। वहीं देखिए, आप उदयपुर जोधपुर के 1150 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। दरअसल उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में बुधवार देर रात को करंट से एक डॉक्टर की जान चली गई थी और इससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स गुरुवार से हड़ताल पर चले गए। शुक्रवार को भी इमरजेंसी को छोड़ सभी सेवाओं का बहिष्कार किया गया। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 3.5 लाख रुपए लेकर चचेरे भाई सहित 3 कैंडिडेट को पेपर पढ़ाया था। वहीं राजस्थान में नीट परीक्षा टॉपर महेश राज्यपाल से मिले। हरिभाऊ बागड़े ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मेहनत से सब कुछ संभव है। नीट 2025 परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रहे महेश कुमार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन में सम्मानित किया। अब जयपुर में ई रिक्शा पर सख्ती लगेगी। ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए फैसला लिया गया है। नियम उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना है। 3 महीने में आधार सीडिंग और KYC करा लीजिएगा, वरना योजना से नाम हट सकता है। मध्य प्रदेश के कच्चे घरों में होम स्टे 2000 से पैकेज स्टार्ट है। खाने में चूल्हे की गर्म रोटियां, कोदो की खीर। राजस्थान और गुजरात के पर्यटकों को भी ये पसंद आ रहा है। अगर आप प्रकृति के बीच अपनी छुट्टियां मनाना चाहते हैं या जंगल और पहाड़ी से घिरे किसी गाँव में नाइट स्टे का प्लान है, तो तामिया छिंदवाड़ा की वादियों में अब आपके लिए गाँव में ही तैयार है होम स्टे। और सिर्फ तामिया ही नहीं, बल्कि प्रदेश में ऐसे 241 होम स्टे हैं जहाँ पर आप रातें गुजार सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव, गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। महत्वपूर्ण अपडेट, सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम 570 रुपए गिरकर 98,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आए। चांदी की कीमतें 608 रुपए
रुपए गिरकर 1,06,775 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशि बल। आज 21 जून शनिवार के ग्रह नक्षत्र सौम्य योग बना रहे हैं, जिससे आज सिंह राशि वाले आज किसी भविष्य संबंधी योजना पर विचार करेंगे। कर्क राशि वालों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए सुखद दिन रहने वाला है। तुला राशि वाले अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों को खास फैसला लेने से आज बचना है। धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि के लोग घर और कामकाज में सही तालमेल बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि वालों को परिवार की समस्या का समाधान मिलेगा और बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।